जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 हमने स्टार्ट कर रखी है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है पूछ रखा है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करनी है आपने इन विच लाइन सेगमेंट। सबसे पहले कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट का मतलब, और सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको नाम ले लो, पी क्यू ले लो, ए ले लो। ए का मतलब 3,10 और दूसरा हमारे पास क्या है, बी ले लो, इसको 6,-8। जो ए बी है ना, क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय, मतलब इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मतलब कौन से में, 1,-1,6 में। तो इसको पी ले लो। कोई पी डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशो में, अपने को यही नहीं पता। रेशो जब भी ना पता हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे हम M1 M2 लिखते हैं यहाँ पर, तो आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर K/1 ले सकते हो, ठीक है। लेना आपने यही है K/1 में। तो क्या करना है, K की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही उठाते हैं सारे जितने भी बुक्स हैं उसके अंदर। तो रेशो आपने ऐसे ही सपोज करनी है K/1 में, जब भी मेंशन ना कर रखी हो, लिखना भी ऐसे ही है, ए बी और कोई पॉइंट है दिस। आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। इसको बोलते हैं xy। ये निकालना होता था, रेशो गिवन होती थी पीछे क्वेश्चंस में। अब इसमें ये गिवन दे दिया, मतलब पॉइंट्स गिवन दे दिए, रेशो फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट p डिवाइड्स ए बी इन द रेशो K/1। मतलब P डिवाइड कर रहे हैं ए बी को किस रेशो में, K/1 में लिख दिया हमने। अब बाय यूजिंग सेक्शन, अब कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे इसके, तो हम यही निकालते थे ना कोऑर्डिनेट्स इसके, बताऊं कोऑर्डिनेट्स। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यही करते थे, इसको M1 लेते थे, इसको M2 लेते हैं, यही करते हैं। तो अब बताओ इसमें बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको। तो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू होती थी M1, यहाँ पर x की बात है तो x2 आएगा, और यहाँ पर y होता तो y की बात थी, तो ये M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 x1। बताओ फटाफट क्वेश्चन के अंदर जो है वैल्यू पुट करते जाओ। M1 है आपके पास K और M2 कितना है 1, तो यहाँ पर K लिख दो, और यहाँ पर क्या लिखोगे साथ में, x2 की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस M2 कितना है 1, M2 के नीचे M2 की वैल्यू, x1 कितना है आपके पास -3, तो यहाँ पर -3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 का मतलब K+1। समझे इतना। और K+1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, इसकी वैल्यू x के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब नहीं दे, यहाँ पर गिवन दे रखे हैं आपको -1, तो x की वैल्यू -1। समझ रहे हो, ये कोऑर्डिनेट्स ही निकाल रहे हैं हम, मतलब इसकी, ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इससे। अब फिर यहाँ से y की करेंगे, तो इसमें ऑलरेडी क्या दे दिया आपको, गिवन दे दिए x के कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन दे दिए p के। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको -k आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -k को इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाली ऊपर, इक्वल टू k को -1 से करेंगे -k, +1 को माइनस से करेंगे -1, इक्वल टू 6k, ये राइट साइड के -3। अब क्या करना है, इस k को एक तरफ ले जाओ फटाफट, तो 6k -3 प्लस k आ जाएगा, प्लस k माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर +1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब बताओ फटाफट, 6k और k 7k, 3 में से 1 गया -2। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, 7k यहाँ पर है ना, तो -2 इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो क्या होएगा, k अपनी तरफ रहता है, जो k के साथ में होती है कहाँ पर चली जाती है, नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में। k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2/7। एक तो ये मिल गया अपने को, k की वैल्यू -2/7। ऐसे यहाँ से y के बताओ, y के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है सारे, y की वैल्यू, तो M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 की कितनी है वैल्यू, k,
y2 कितना है, y2 देखो -8 और क्या है यहाँ से प्लस m2 कितना है आपके पास 1, y1 कितना है y1 10, यहाँ पर 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब k+1। अब बताओ यहाँ से k+1 हो गया और y के क्या, इस y की वैल्यू कितनी थी 6, तो इसमें 6 लगा दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब 6 को k से करेंगे 6 को 1 से करेंगे +6 आ जाएगा और k को -8 से करेंगे -8k और +10। एक तरफ रखो, k की एक तरफ रख लो या पूरी वैल्यू को उस तरफ ले जाओ, इस तरफ 6k + 8k = 10 - 6 माइनस वहाँ पर आ गया, ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 6 6 12 14 के आ गया हमारे पास 4/14 2 7 जा, के की वैल्यू आ गई 2/7। यहाँ पर कितने थे अपने पास 2/7 आ गए वैल्यू, समझ रहे हो इतना। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी माइनस, बुक में चेक कर लो एक बारी फटाफट, कुछ गलत तो नहीं अपने पास। यहाँ पर k/1 में ये था हमारे पास -1/6 -3, 6, -8। फटाफट देखो इसमें m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 यहाँ पर k हो गया 6 हो गया था 6 x2 की वैल्यू, x2 की अपने पास 6 है वैल्यू, 6 आ गई माइनस दिस, x1 था अपने पास -3 डिवाइड बाय k+1। जब ये करेंगे -1 हो जाएगा। अब 6k इसको सोल्व करके देखो दोबारा, सेम आनी चाहिए k की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था माइनस के उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 3 में से -2 इस तरफ गया, -2 की वैल्यू इस तरफ लेके आए हम लेफ्ट साइड पे, प्लस हो जाएगा ना, प्लस बता दिया करो तुम बैठे हो, प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो ये प्लस का 2/7 आ जाएगा। तो k की वैल्यू ये और k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई आपकी 2/7। बहुत केस में आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रखे हैं आपसे, यही चीज़ पूछ रखी है, क्या फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो फाइंड आउट करनी है। 2:7 का मतलब जो p था ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको, तो एंड में लिख देना देयरफॉर k का मतलब k/1 है, k की वैल्यू आ गई 2/7, रेशियो 1 है, देयरफॉर रेशियो आर, रेशियो क्या होएगी इसमें, समझे इतना, k की जगह 2/7 पुट कर दिया। अब 2/7 इसका क्या मतलब होता है, 2/7 डिवाइड बाय 1/1, तो 2/7 इंटू 1 होता है, तो 2/7 ही रह जाएगा। तो 2 समझ रहे हो, तो या ऐसे कर लिया करो क्रॉस मल्टी, 2:7, 7 को 1 से करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। रेशियो क्या निकली आपकी p की, या अपना सिंपल रेशियो 2:7, यही अपना फाइनल आंसर है। k की वैल्यू जो भी फाइंड आउट करोगे उसको पुट कर देना इसमें, इस k की वैल्यू में, ठीक है। तो ये रेशियो निकल जाएगी, रेशियो था 1 था साथ में, तो 2:7 हो गया अपना आंसर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, बाकी नोट करो इसको, समझे ना इस क्वेश्चन को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन में बस यही पूछ रखा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करो अगर ए बी को कोई पॉइंट पी डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में, यही पूछ रखा है क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे लेट कर रखा था, लेट पी एक्स वाई, पी जो इसके कोऑर्डिनेट थे डिवाइड ए बी इन द रेशियो, तो एंड में बस वही लिख दिया करो, लेट हटा के देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:7, जो निकली ना 2:7, एंड की ये लाइन है, ठीक है, कर लो नोट। एंड में ये कह रहा हूँ मैं, बस ये है ना, जो लेट हटा दिया हमने जैसे क्वेश्चन इसके अंदर, जो बस ये लास्ट की लाइन लिख दिया करो, लेट हटा के पी डिवाइड्स देयरफॉर, यहाँ पर लगा दो देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:7, ये फाइनल लाइन ये लिख देना एंड वाली, ठीक है। बस यही पूछ रखा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट आओ,
क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक पॉइंट दे रखा है बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सेम वही चीज़ है, बस ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रखे हैं कोई क्या है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये इसके क्या है पॉइंट ए दे रखे हैं बी, मतलब इसके दे रखे हैं हमको ए के पॉइंट्स 1, -5 और बी के कितने दे रखे हैं -4, 5। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये डिवाइड कर रही है इसको, जैसे कोई पॉइंट कर रहा था, ये एक्स एक्सिस कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस होता है हमारे पास ये वाला, मतलब ये एक्स एक्सिस है, मतलब उसमें एक्स का कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, वाई कितना है 0 है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे ना पॉइंट है उसमें एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, वाई की वैल्यू कितनी होएगी 0, मतलब यहाँ पर ये 3, 0 है, यहाँ पर 1, 0 है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर x, 0 है, इसको कोई p दे देते हैं पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस के ये क्या है हमारे पास पॉइंट। अगर यहाँ पर x एक्सिस की जगह y एक्सिस होता तो x 0 रखते, y कुछ ना कुछ रखते, ठीक है, x की वैल्यू 0 आ जाती, 0, y। इतना समझे। आगे पूछ रखे हैं इसमें ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं आपने, ठीक है, x की वैल्यू भी बतानी है, ये x और y के जो भी है, बस यही पूछ रखे हैं। सबसे पहले रेशो बतानी है, फाइंड द रेशो, क्वेश्चन में ना फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट, रेशो की बात आएगी, आपको पता है हमको नहीं पता, कोई तो k ले लेते हैं और इसको 1 ले लिया, ठीक है। इसमें लिखना है लेट p x, 0 डिवाइड ए बी इंटरनली, ठीक है, ए बी इंटरनली इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रखे हैं, के रेशो 1 में। इतना समझे। अब जब भी ये बात आती है आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है, सेक्शन फॉर्मूला बोल रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला भाई मेरे को x के कोऑर्डिनेट्स x और y, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, तो इसको बोलते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बस वैल्यू पुट कर दो, आपको पता है ये x है, ये y है, x1 y1, ये x2 y2, ये हमारे पास m1 और ये क्या अपने पास m2, इनके बीच में ये रेशो थे m1 m2, k रेशो 1 है, समझे। तो m1 कितना है यहाँ से k लिख दो, x2 कितना है x2 -4 प्लस m2 कितना है m2 1, x1 कितना है 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना है k प्लस 1। क्या x की वैल्यू क्या है, मतलब x के यही है ना, ये p x y होता है, इसमें ये x कितना है x है, y कितना है 0 है, x की वैल्यू x है, तो यहाँ पर यही रहने दो। अब क्या इससे देखना, इसको सोल्व करके इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, के एक्स आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू -4k प्लस 1। क्या इससे कुछ सोल्व कर पा रहे हो, कुछ वैल्यू ही नहीं बन रही, ना कोई स्क्वायर में ये के वाली आ गई, ये एक्स के साथ आ गया, ना हम कुछ कैंसिल कर सकते ना कोई, तो ये तो आगे क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब एक्स से कुछ वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही, इस x की वैल्यू जो निकाली। अब y से देखते हैं, y के पॉइंट से y होते हैं, y कैसे निकलते हैं m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है इसमें, m1 है आपके पास k, y2 कितना है y2 5 प्लस m2 कितना है m2 है m2 1 y1 -5 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब k प्लस 1 y की वैल्यू देखो कितनी थी 0, तो इसमें 0 पुट कर दो। अब इसको किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 0 आ जाएगा, k को 0 करेंगे 0, 1 को भी 0 से करेंगे 0, तो यहाँ पर आ गया 5k और यहाँ पर आ गया -5, समझे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 0 हो गया आपका सारा थ्रू आउट।
तो अब क्या करना है, 5 के यहाँ पर रखो, इस 5 को यहाँ पर ले आओ, नेगेटिव वाली पॉजिटिव होगी। तो k की वैल्यू निकालनी है, k को यहाँ पर रहने दो, जो k के साथ में होती है ना वैल्यू कभी भी, तो ये नीचे चली जाती है डिनोमिनेटर में, इससे 1 आ गया, तो k कितना आ गया आपके पास 1, समझे, k की वैल्यू यहाँ से निकली है 1। बस क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, सबसे पहले रेशो पूछ रखी थी, तो रेशो क्या है, एंड मैंने बताया था जो लेट करते हैं इसको मिटो के पी एक्स 0 डिवाइड्स ए बी इंटरली इन द रेशो, के की जगह वैल्यू पुट कर दो 1:1, मतलब देयरफॉर P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:1। एक तो ये आंसर आपका, इसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, ये लेट हटा के ये लाइन लिख दो सेम, समझ रहे हो। अब क्या करना है इसके बाद, अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछ रखा है, पार्ट 1 तो हो गया कंप्लीट आपका, यहाँ पर ये पार्ट 1 मान के चलो। इसी के अंदर एक और चीज़ पूछ रखी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो पी के थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट डिवीजन के इस कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की जो भी है आपके पास, ठीक है, कर लो इसको, नोट करो। अब क्या करना है, रेशियो तो आ गई दिस, अब क्वेश्चन में यही पूछ रखे हैं ना पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो अब क्या सिंपल सा पॉइंट ऑफ डिवीजन, अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ डिवीजन का सिंपल सा मतलब है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा तो हम रेशियो मेंशन थी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे ना सेक्शन फॉर्मूले में, तो इसमें उल्टा दे रखा था, जैसे कोई रेशियो नहीं दे रखी थी, हमने k/1 में डिवाइड कर लिया, तो इसमें क्या करना है आपने, अब रेशियो मिलेगी अपने को, अब क्वेश्चन बन गया, जैसे क्वेश्चन को इसको बोल दो, इसको ऐसे, तो a पॉइंट दे रखे हैं, b पॉइंट दे रखे हैं, इसको कोई p डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:1 में, तो a के क्या कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, -5, इसके क्या आपके पास -4, और ये रेशियो है आपके पास m1, ये क्या है m2, बस यही पूछ रखा था, p जो x, 0 दे रखे हैं, p समझिए, ये इसको xy बोल देते हैं ना हमारे पास, ये गिवन था आपके पास, फटाफट बता दो ये सेकंड पार्ट का, इसी का 5th का सेकंड, तो इसमें जल्दी से सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कह रहे हैं x के कैसे निकलेंगे, m1 कितना है आपके पास 1, x2 कितना है, ये x1 y1, x2 y2, ये m1 x2, x की बात है -4 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय 2, 1 + 1 2, -4, तो ये कितना हो जाएगा +1 अपॉन 2, -2 अपॉन ये कितना होगा -3, 4 में से 1 को माइनस कर देना, -3/2, x आ गया -3/2, और इसी से ये समझिए ना फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, सेक्शन, ऐसे ही y के, x की पूछ रखे थे, y के तो अपने पास 0 ही है यहाँ पर, और क्या होएगा, x की जगह x कर दिया तो y 0 है, करके देख लो फटाफट क्या है, देखो ऐसे कुछ वैल्यू निकलेगी नहीं, यहाँ पर y की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, 0 को, और यहाँ पर सिंपल रह जाएगा, तो फ़ायदा क्या, समझ रहे हो, ऐसे कह रहा हूँ, m1 कितना है आपके पास 1, m2 कितना है, यहाँ पर m2 की वैल्यू आती है, यहाँ पर y2 5 है, y1 कितना है -5 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी थी 0, इसकी वैल्यू तो हमने पुट कर दी x की, सिंपल x थी, pxy होता है ना pxy, ये x के निकाले थे, अब ये y का निकाल रहे हैं, y की वैल्यू कितनी थी 0, x की वैल्यू थी x, तो x की जगह यहाँ पर x पुट कर दिया, इसके नीचे y की जगह 0 पुट कर दिया, 5 + -5 अपॉन 2, ये कितना हो गया आपका 0/2, 0 होता है, मतलब क्या है, कुछ ही वैल्यू नहीं है ना, तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल इससे निकल गया आपके कोऑर्डिनेट्स, अब पुट कर दो इसके अंदर, क्या है एंड में, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P x, 0 R जो कोमा है कौन कौन से है, x की वैल्यू है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P सिंपल कर दो ऐसे, P R -3/2, 0 ऐसे लिखते हैं दिस, और दैट इज करके मतलब P ब्रैकेट में -3/2, 0 ये कर देना, यही क्या आपका आंसर है। समझ रहे हो? तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट किया है, देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड द रेशो पूछ रखी थी। सबसे पहले हमने रेशो नहीं दे रखी तो K/1 ले लेना है। उसके बाद क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, आपने पता है उसके बाद कंपेयर कर दिया, वहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, उसकी जो रेशो सपोज की थी K/1 उसमें K की वैल्यू फाइंड आउट करके रेशो निकल गए। जब भी रेशो निकल जाएगी तो आप सेक्शन फॉर्मूले से इसकी कोऑर्डिनेट बड़े इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन में पूछ रखा था, कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और रेशो क्या थी 1:1। कर लो नोटिस को, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। इसमें देखो 6th में क्या बोल रखे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है ये वर्टिसेस। सबसे पहले पैरेललोग्राम देखो, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x और y फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपने, पैरेललोग्राम में ये होता है ये दिस, सबसे स्क्वायर पता होगा सभी को क्या होता है, स्क्वायर के बाद आपको पता होगा रोम्बस भी पता होगा, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर भी रोम्बस भी, ऐसे ही क्या हमारे पास रेक्टेंगल पता है तो पैरेललोग्राम भी पता होगा। तो क्या होगा मैं बता भी देता हूँ, इसमें क्या होती है अपोजिट साइड से सेम होती है प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल में सेम होती है। इवन इस पे हर पे जो एंगल क्रिएट होता है 90 डिग्री का होता है और इसके डायगोनल्स भी सेम होते हैं। ये किसकी बात है, रेक्टेंगल की है। अब इसमें ऑल साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स सेम होती है। इसके अंदर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स सेम होती है तो उसको क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम। शेप इसी की होती है, इसमें 90 डिग्री का एंगल क्रिएट नहीं होता बस। अब क्या लिख रखे हैं इसमें, फाइंड इफ जो वर्टिसेस दे रखे हैं A, B, C, D, ये क्या आपका पैरेललोग्राम। वर्टिसेस है 1, 2, 4, y, C पॉइंट आपका x, 6, D कितना आपका 3, 5। ठीक है जी, ये वर्टिसेस दे रखे हैं 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने यहाँ से। अब क्या करना है आपने, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये आपका लेट A, B, C, D बी द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये तो लिखना ही है। लेट A 1, 2, B 4, y, C x, 6, D 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सिंस देखो एक लाइन लिखो, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या है डायग्राम इसके जो क्या है हमारे पास सिंपल सा डायगोनल्स, वो पैरेललोग्राम आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं इक्वल रेशो में। समझ रहे हो, जितना ये है उतना ही क्या है ये वाला पोर्शन है, जितना ये पोर्शन है उतना ही क्या है ये पोर्शन है। समझे? तो जब भी बात होएगी ना, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, m ले लो पॉइंट, d ले लो, कुछ d तो है हमारे पास, f ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले लो। अब क्या करना है आपने, इसके क्या करना है, इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स m के वर्टिसेस कौन कौन से हैं, x और y, m की वैल्यू बताओ x और y, इस पॉइंट पे क्या आएगी, इस पे। समझ गए? तो क्या करना है, जब भी इक्वल की बात आए, कोई ये देखो लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है इस तरह से, ये A से C पे, ये A दे रखे हैं, ये C दे रखे हैं, इसको कोई लाइन बीच से कोई काट रहा है पॉइंट M इक्वल रेशो में। जब भी इक्वल की बात आएगी, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो मिड पॉइंट का मतलब जब भी इक्वल रेशो में बात आएगी तो कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट। तो आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पास, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, समझे, ये x1 y2। तो आपको पता है ऐसे सेम इसी प्रोसीजर से हम, ये D है आपका पॉइंट, ये कौन सा है, B पॉइंट है, ये किस M को काट रहा है, इसके बताने आपने, यही वाला निकालना कैसे है, ये इससे M। अब क्या निकला मिड पॉइंट, जैसे इसका पूछ रखा है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ DB। चलो सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखो, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, m बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। m की क्या, m ऐसे लिख दिया करो, m x कोमा y बी द मिड पॉइंट ऑफ x, दिस AC का, AC क्या। अब आपको पता है देखो, ये A था, ये क्या था, C, इसकी वैल्यू कितनी है x, इसकी वैल्यू है A की 1,2, इसके कितने हैं C के x,6, ये पॉइंट कितने हैं आपके M के x, y, इसके बस यही निकालने हैं। फटाफट बताओ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, M से डिनोट कर रखे हैं, इसकी वैल्यू होती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 बता दो यहाँ से, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 प्लस x2 का मतलब 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 कोमा, इसकी वैल्यू बताओ दूसरे की, यहाँ से आई है y1 का मतलब y कितने आपके पास 2 प्लस y2 कितना आपके पास 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 प्लस x अपॉन 2 कोमा 6 और 2 8, 8 अपॉन 2 का मतलब यहाँ ये आ गया 4, ठीक है। तो ये m अभी यहाँ से निकला है, अब दूसरे का निकालो फटाफट, ठीक है जी। यहाँ पर हमने पहले तो वर्टिसेस भी बताने हैं ना, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ x की कितनी होगी, फाइंड x एंड y पूछ रखा है क्वेश्चन में, फाइंड x एंड y, और m मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है आपको पता है। ऐसे इसके निकालना, m बी द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका दे रखा है, DB का। तो यहाँ से मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम इसका, इसमें अभी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, मिड पॉइंट को m से डिनोट करते हैं, बताओ इसका कितना निकलेगा, सेम प्रोसीजर से। यहाँ पर आ गया आपके पास m1, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 y1, x2 y2, x1 प्लस x2 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया ना x1, और 5 प्लस y डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2, ये आ गया मिड पॉइंट इसका। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखे हैं आपसे, जब भी बात आएगी यहाँ से x की वैल्यू बता दो, ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये दोनों है ना हमारे पास, यही चीज़ बता रखी थी, इसकी वैल्यू इससे कंपेयर करके देखो। अब क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, कोई डायरेक्ट पुट कर लेता है, कोई अब क्या करना है आपने, ऐसे यहाँ बता रहा हूँ आपको, इतनी आई, अब क्या करना है आपने कंपेयर, इस m जो m है ना मिड पॉइंट, इसको किससे कंपेयर करना है, इसके x से, इस x को इस x से, इस y को, ये y की वैल्यू जो भी है इस दिस y से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। यहाँ से फटाफट 1 प्लस एक्स को अपनी तरफ रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई,
मतलब 7 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका 7 हो गया, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई 6 आ गया। और इससे दूसरे की वैल्यू जब 2 को 8 से डिवाइड करें 4 को किसके इक्वल रखना है 5 प्लस y/2 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 2 से करोगे 8, 5 प्लस y हो गया, y को अपनी तरफ रहने दो, 5 को यहाँ पर लिया माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगी। तो y कितना आ गया आपका यहाँ से 3। तो यही पूछ रखा था क्वेश्चन में, फाइंड x एंड y, तो x, तो एंड में देयरफॉर जो भी था ना, देयरफॉर x, लास्ट लाइन ऐसे लिख दिया करो यहाँ पर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। यही आंसर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिड पॉइंट की, इसकी मिड पॉइंट की, देन कंपेयर कर देना है। या सिंपल से कर सकते थे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसमें भी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यहाँ से x की निकल जाएगी, ऐसे इसमें y प्लस ये था ना अपने पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ऐसे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये रूल ठीक है, पहले इसकी निकाल लो फिर कंपेयर कर देना, आंसर निकल जाएगा। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।